ये इनकम टैक्स एससी मेहरोत्रा की बुक से बीकॉम पार्ट थर्ड LNMU के स्टूडेंट के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मिस्टर रमन एम्प्लॉय है जो ड्राइवर है रेलगाड़ी का, इंडियन रेलवे में है। ही इज गेटिंग 15,000 पर मंथ एज बेसिक पे। इसका बेसिक पे 15,000 पर मंथ है, अर्थात सैलरी 15,000 इंटू 12 के हिसाब से 1,80,000। उसके बाद बेसिक पे 2500 पर मंथ, ये 2500 पर मंथ है डियरनेस पे, DP डियरनेस पे 2500 पर मंथ। 2500 इंटू 12 इजिकल टू 30,000। DA ये भी 2500 पर मंथ है इजिकल टू 30,000। DA में रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं बोल रहा है, इसलिए यहां तो DA लिखाएगा, लेकिन HRA रेंट फ्री एकोमोडेशन आदि का जो कैलकुलेशन करना होगा उसमें हम DA शामिल नहीं करेंगे। आगे है रनिंग अलाउंस। रनिंग अलाउंस ये 16,500 है। इसके लिए रूल है अलाउंस का 70% और अलाउंस का 70% और 10,000 पर मंथ दोनों में से जो कम होगा वह एग्जेम्प्ट होगा, है ना। तो 10,000 पर मंथ से इसका 1,20,000 हो जाता है, जबकि इसका बेस प्राइस ही 16,500 है, इसीलिए 70% एग्जेम्प्ट होगा। तो इसमें से लेस एग्जेम्प्ट 70% इसका कर दें तो 7 × 35, 7 × 42, 7 × 3 45, 7 × 1 7 4 11 11,550 इसमें से घट जाएगा, 49,50 टैक्सेबल बचेगा। आगे बता रहा है कि 200 पर मंथ पर चाइल्ड एज एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज 2 चाइल्ड। एजुकेशन अलाउंस 200 पर मंथ 2 बच्चे के लिए, कुल मिला के 12 दूनी 24 दूनी 4800 इसको मिला। एजुकेशन अलाउंस में एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट 100 पर मंथ 2 बच्चे के लिए प्रति माह। तो 100 दूनी 200 को 12 से गुना करेंगे तो 2400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहां आएगा मात्र 2400। इसके आगे एक बच्चा इसका हॉस्टल में रहता है। मिस्टर रमन इज स्पेंडिंग 800 पर मंथ। ही इज गेटिंग 500 पर मंथ फॉर हिज सन ऑन हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस के लिए 500 पर मंथ इसको मिलता है, जबकि वो 800 खर्चा करता है। एम्प्लॉय कुछ भी खर्चा करे इसको 500 पर मंथ के हिसाब से मिलता है, जबकि एक बच्चा के लिए 300 पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है और मैक्सिमम एग्जेम्प्ट सीमा 2 बच्चे का है। तो एक बच्चा के लिए 300 एग्जेम्प्ट होगा, तो 12 या 3600 इसमें से घट जाएगा, 2400 यहां आएगा। इसके बाद बताता है 250 पर मंथ है CCA सिटी कंपनसेशन अलाउंस। इसमें कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होता है, जो भी मिला सभी टैक्सेबल होता है। इसके आगे है 400 पर मंथ एज यूनिफॉर्म अलाउंस फुल्ली स्पेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, है ना। कार्य के पर्पस से इसका सभी खर्चा हो जाता है। जो वर्दी भत्ता इसको 400 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलता है, तो कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए ये पैसा एग्जेम्प्ट होगा। यूनिफॉर्म अलाउंस ऑल स्पेंट, इसीलिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर 400 के हिसाब से 4800 होता है एक साल का, इसमें से अगर कहता है कि 4000 खर्च कर दिया, 4200 खर्च कर दिया, 3500 खर्च कर दिया, तब 4800 में से हम उस एक्सपेंस को घटा लेते, जो बचता वो यहां लिखते। इसमें सीधे लिख दिया फुल्ली स्पेंट हो गया, इसीलिए सारा पैसा एग्जेम्प्ट होगा। आगे है HRA।
HRA, ये HRA और रेंट फ्री एकोमोडेशन ये जान नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक सवाल में या तो HRA या तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट HRA निकालने के लिए सैलरी में इस क्वेश्चन से बेसिक प्लस डीपी, बेसिक और डीपी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त डीए तब शामिल होता है जब रिटायरमेंट बेनिफिट क्वेश्चन में लिखे रहे, यहां नहीं लिखा हुआ इसलिए शामिल नहीं करेंगे। बोनस और कमीशन शामिल होता है जो हम फॉर्मेट में दिए हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अलाउंस शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल होने का चीज नहीं है। तो यहां से सैलरी 1,80,000 और डीपी 30,000 यही शामिल होगा। डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट रहता तो शामिल होता, यहाँ नहीं है इसलिए शामिल नहीं होगा। ये दो का टोटल होता है 1,80,000 प्लस 30,000 इजिकल टू 2,10,000। अब पहला पॉइंट हमारा होता है एक्चुअल HRA, जो इस क्वेश्चन में बता रहा है एक्चुअल HRA 2500 पर मंथ है। 2500 गुने 12 इजिकल टू 30,000। दूसरा हम फॉर्मूला में बताया है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड यहां कर रहा है उसी लाइन में लास्ट में लिखे हुए 3,000 पर मंथ। तो 3,000 गुने 12 माइनस 10% ऑफ ये 2,10,000 इजकल टू 36,000 माइनस 21,000 बराबर 15,000। और तीसरा, ये कर्मचारी काम कहां करता है, इसके कार्य का जगह स्पष्ट नहीं है। और जब कार्य का जगह स्पष्ट नहीं है तो इस चैप्टर में आप देखते हैं व्हिच एवर इज लेस दैट इज एग्जेम्प्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो 40% और 50% में लेस कौन सा है, 40%। इसीलिए 2,10,000 का 40%, 40% ऑफ 2,10,000 इजकल टू 84,000। अब एक्चुअल हुआ यहाँ पे 30,000, घटाने के बाद 15,000 और 40% 84,000। तीनों में से सबसे कम कौन है, 15,000। तो एग्जेम्प्ट व्हिच एवर इज लेस के रूल से 15,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हमको मिला कितना, 30,000। तो टैक्सेबल कितना होगा, 30,000 में से इस एग्जेम्प्ट अमाउंट को हम घटा लें तो बचा कितना, 15,000, जो यहाँ HRA लिखाएगा 15,000। अब इस सब को आप ऐड कर लें, इसमें से ये होता है ग्रॉस सैलरी, इसमें से लेस करते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन। हमारे सेशन में 50,000 मान्य है जो हम पीछे बता चुके हैं। अब जो यहाँ बचेगा ये हमारा कहलाता है टैक्सेबल सैलरी, इस पर हमें टैक्स का हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इसको रोक लो।